हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज करेंगे हम क्लास 9 की हिंदी की वर्कशीट नंबर 35। बच्चों, आज हमारी डेट है 29। विद्यार्थी के नाम में आप अपना नाम लिखेंगे और कक्षा अध्यापक के नाम में आप अपनी टीचर का। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, चलिए पाठ के अगले अंश को पढ़कर जाने की तिब्बत की यात्रा में अब लेखक कहाँ पहुँचा और उसे किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तत्पश्चात दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं पढ़ना। दूसरे दिन हम घोड़ों पर सवार होकर ऊपर की ओर चले। डांडे से पहले एक चाय पी और दोपहर के वक्त डांडे के ऊपर जा पहुँचे। हम समुद्र तल से 17 से 18,000 फीट ऊंचे खड़े थे। हमारी दक्षिण तरफ पूरब से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर चले गए थे। भीटे की ओर से और दिखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे। ना वहाँ बर्फ की सफ़ेदी थी, ना किसी तरह की हरियाली। उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ वाली चोटियाँ दिखाई पड़ती थीं। सर्वोच्च स्थान पर डांडे के देवता का स्थान था, जो पत्थरों के ढेर, जानवरों के सींगों और रंग बिरंगे कपड़ों की झाड़ियों से सजाया गया था। अब हमें बराबर उत्तराई पर चलना था। चढ़ाई तो कुछ दूर थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन उत्तराई बिल्कुल नहीं। शायद एक और सवार साथी हमारे साथ चल रहे थे। मेरा घोड़ा कुछ धीमी चलने लगा। मैंने समझा कि चढ़ाई की थकावट के कारण ऐसा कर रहा है और उसे मारना नहीं चाहता था। धीरे धीरे मैं बहुत पिछड़ गया और मैं दोन किस्तों की तरह अपने घोड़े पर झूमता हुआ चला जा रहा था। जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। ठीक है बच्चों, तो ये हमने पढ़ा है पाठ का जो हमारा तिब्बत की यात्रा का जो पोर्शन था हमने वो पढ़ लिया है। अब हमें नीचे कुछ क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं बच्चों, तो देख लेते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि दूसरे दिन लेखक कहाँ किस प्रकार पहुँचा, वहाँ उसने क्या देखा। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, लेखक और उसका साथी वहाँ खड़े थे, वहाँ का दृश्य कैसा था। और फिर बच्चों हमारा थर्ड क्वेश्चन है, वहाँ के पहाड़ कैसे थे। तो बच्चों इन तीनों के आंसर मैं आपको करवा देती हूँ, लेकिन फोर्थ क्वेश्चन भी देख लेते हैं। सर्वोच्च स्थान पर क्या था। ऑप्शन दे रखा है बच्चों हमें, का डांडे के देवता का स्थान था, खा है चीनी किला, गा है पहाड़ और घा है सुनसान जगह। तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा हमारा, का डांडे के देवता का स्थान था। फिर बच्चों फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, लेखक के घोड़े की क्या दशा थी। तो बच्चों आप इसका उत्तर लिखेंगे। सबसे पहले ऑप्शन भी देख लेते हैं। का है बहुत धीरे धीरे चल रहा था, खा है तेज तेज चल रहा था, गा भाग रहा था, घा मर गया था। तो इसका उत्तर क्या होगा बच्चों हमारा, का बहुत धीरे धीरे चल रहा था। फिर हमारा 6 है बच्चों, थकावट शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय अलग कीजिए। तो बच्चों का ऑप्शन है हमारा, थका प्लस वट, थका जमा वट, खा है थकाव जमा टा, गा है हमारा बच्चों थक जमा आवट और गा है हमारा थका जमा आवट। तो इसका उत्तर क्या होगा बच्चों हमारा, गा थक जमा आवट। ठीक है बच्चों, अब इनके उत्तर कर लेते हैं। हमारे जो 3 क्वेश्चन थे, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था बच्चों कि दूसरे दिन लेखक कहाँ किस प्रकार पहुँचा, वहाँ उसने क्या किया। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे। दूसरे दिन लेखक घोड़े पर सवार होकर ऊपर की ओर पहुंचा। अपनी थकान को दूर करने के लिए लेखक ने रास्ते में डांडे से पहले चाय पी। ठीक है बच्चों, फिर हमारा सेकंड क्वेश्चन था कि लेखक और उसके साथी कहाँ खड़े थे, वहाँ का दृश्य कैसा था। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे बच्चों। लेखक और उसके साथी समुद्र तल से 17 से 18 फीट ऊंचे खड़े थे। दृश्य बेहद आकर्षक था। उन्हें वहां से चारों तरफ केवल पहाड़ ही पहाड़ दिखाई दे रहे थे। ठीक है बच्चों, फिर हमारा थर्ड क्वेश्चन था कि वहां के पहाड़ कैसे थे। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे। वहां के पहाड़ बिल्कुल नंगे थे, ना वहां बर्फ की सफ़ेदी थी और ना किसी तरह की हरियाली। ठीक है बच्चों, तो आज की वर्कशीट हमारी यहीं पे कंप्लीट होती है। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।